संघर्ष से सफलता तक, एक शिक्षक की वह कहानी जिसने हजारों युवाओं को देश के लिए समर्पित कर दिया। देहरादून कभी एक साधारण गणित के शिक्षक के रूप में शुरुआत करने वाले प्रांशु आज एमर्स ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर डायरेक्टर के रूप में पूरे भारत के युवाओं के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी सफलता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि उस गहरी देशभक्ति की है जिसने शिक्षा को राष्ट्र की रक्षा का सबसे शक्तिशाली हथियार बना दिया। प्रांशु की शुरुआत बहुत साधारण थी। गणित के प्रति गहरी लगन और छात्रों को सरल तरीके से समझाने का जुनून ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वर्षों तक गणित के विशेषज्ञ शिक्षक के रूप में उन्होंने सैकड़ों विद्यार्थियों को न सिर्फ अच्छे अंक दिलवाए, बल्कि उनमें अनुशासन, साहस और देश के प्रति समर्पण की भावना भी जगाई। लेकिन उनके अंदर एक बड़ा और पवित्र सपना धड़कता था, सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित न रहकर पूरे देश के युवाओं को ऐसी दिशा देना कि वे एक दिन मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हो सके। इसी देश प्रेम ने उन्हें एमर्स ग्रुप की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने एमर्स डिफेंस अकादमी की स्थापना की। सशस्त्र धार रोड कंडोली में बनी ये अकादमी आज एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी, नेवी और सैनिक स्कूल की तैयारी का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। यहाँ प्रांशु सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, वे छात्रों को अपना छोटा भाई और सच्चा दोस्त बनाते हैं। परीक्षा के तनाव में उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, असफलता में हिम्मत देते हैं और सफलता के पल में आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, बेटा अब तुम देश के हो। समय के साथ प्रांशु की मेहनत ने देश को अनमोल उपहार दिए। न्यू कैन अकादमी की स्थापना कर उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक और मजबूत किला खड़ा किया। युवा क्रांति पार्टी उत्तराखंड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने युवा शक्ति को संगठित किया और क्षेत्र के विकास के साथ साथ राष्ट्र की सेवा का भाव जगाया। आज एमर्स की दीवारों से निकले सैकड़ों युवा भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की वर्दी पहनकर बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर रेगिस्तान तक मातृभूमि की रक्षा कर रही हैं। जब भी सीमा पर कोई जवान डटा होता है तो कहीं न कहीं प्रांशु की शिक्षा और आशीर्वाद उसके साथ होते हैं। प्रांशु की सफलता का राज उनकी दूरदर्शी सोच, अटूट मेहनत और देश के प्रति गहरी भावना में छिपा है। वे बार बार दोहराते हैं, मेरा संकल्प है हर बच्चे को बेहतर शिक्षा, हर युवा को सही दिशा और हर क्षेत्र को सशक्त बनाना। ये संकल्प आज हजारों परिवारों की आंखों में गर्व के आंसू ला चुका है। माँ बाप अपने बेटे को वर्दी में देखकर सिर ऊंचा करते हैं और कहते हैं, हमारा बेटा देश का है और इसका श्रेय प्रांशु जी को जाता है। आज जब लोग प्रांशु को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक सफल शिक्षाविद नहीं, बल्कि भारत माता के एक सच्चे सपूत के रूप में देखते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक शिक्षक की कलम भी उतनी ही ताकतवर हो सकती है जितनी जवान की बंदूक। उनकी कहानी उन सभी युवाओं के लिए दीपक है जो सपने देखते हैं और उन्हें देश के नाम कर देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं हैं, वे उस मुट्ठी भर लोगों में से एक हैं जिन्होंने शिक्षा को राष्ट्र की सेवा में बदल दिया, जिनकी कलम से निकले हजारों युवा आज बर्फ की चोटियों से लेकर रेगिस्तान तक भारत माता की रक्षा कर रही है, जिनके सपनों ने एमर्स डिफेंस अकादमी को सिर्फ एक कोचिंग संस्थान नहीं, बल्कि देशभक्ति का केंद्र बना दिया। आज हमारे बीच है एमर्स ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर डायरेक्टर, एक ऐसे गुरु जिन्होंने छात्रों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें अपना छोटा भाई और सच्चा दोस्त बनाया, और सबसे बढ़कर जिन्होंने साबित कर दिया कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि देश को जवान देना भी। पूरे सम्मान और गर्व के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रांशु जी हमारे इस खास शो में। आज हम सिर्फ आपसे बात नहीं करने जा रहे, आज हम उस भावना को महसूस करने जा रहे हैं जिसने शिक्षा को राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। बहुत बहुत स्वागत है प्रांशु जी आपका हमारे इस खास शो में। जी मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार आपको। मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है प्रांशु जी, आपने एक साधारण गणित के शिक्षक से शुरुआत की और आज हजारों युवा आपकी वजह से देश की सीमाओं पर खड़े हैं। इस यात्रा को आप खुद कैसे देखते हैं? मैम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और हमारे जितने भी सपोर्टर हैं या जो हमारे छात्र हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन सभी को मैं जो है नमस्कार कहता हूं।
मैम जैसा कि आपका ये प्रश्न है कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की, जी। यह यात्रा मेरी नहीं है। उन हजारों माँ-बाप की है जिन्होंने अपने बच्चों को मेरे हाथ में सौंपा। एक भरोसा किया कि एक शिक्षक के ऊपर कि हमारे बच्चे का भविष्य प्रांशु जी अच्छा बनाएँगे अपने एमर्स डिफेंस अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से। जब मैं कक्षा में गणित पढ़ाता था तो मेरे मन में सिर्फ़ एक ही बात होती थी कि ये बच्चे एक दिन देश के रखवाले बनेंगे और इनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन इनके अंदर डाला जाए, कितना ज़्यादा डिसिप्लिन इनके अंदर कूट-कूट के भरा जाए, जिससे भविष्य हम्म। में ये जब सीमाओं की रक्षा करें, तो इनको अपनी माँ के साथ-साथ भारत माता की भी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, तो इनको हर एक वक़्त वो चीज़ जो हमने सिखाई है, वो इनको याद आए। तो इसमें क्या होता है मैम कि जब बच्चा राजस्थान या सियाचिन हमारे सीमाओं की जी। रक्षा करता है, तो हमारी उनको हम्म। ड्यूटी पे करते हुए देखते हुए तो हमारी आँखें भर आती हैं। क्योंकि जब बच्चा सफल होता है या बच्चा कुछ अपने जीवन में अच्छा करता है, तो 2 लोग को हम्म। सबसे ज़्यादा खुशी होती है, एक माँ-बाप, एक अध्यापक। और जहाँ तक एग्जैक्टली। हमारे हमारे पाठ्यक्रम में ब सिखाया गया हमें कि हम्म। माँ-बाप से बड़ा दर्जा शिक्षक को दिया गया है। तो मैम हम्म। ये जो हमने आज कमाया है, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है और मेरे जो छात्र हैं, वो अलग-अलग सीमाओं पे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे पूरे एमर्स ग्रुप और हमारे देश प्रदेश हमारे परिवार सबके लिए खुशी की बात है। आप जब अपने छात्रों से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैम जब मैं अपने छात्रों से मिलता हूँ, तो एक बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है, दिल और दिमाग ऐसा लगता है कोई भी टेंशन अगर है, दिमाग में कोई हम्म। भी चीज़ें चल रही हैं, किसी भी समस्या का समाधान हम्म। नहीं निकल पा रहा, लेकिन जब बच्चों को मैं देखता हूँ वर्दी में और हमारे बच्चे जब आते हैं और हम्म। वो उनका ये प्रश्न रहता है कि सर आपने हमें 2 साल पहले पढ़ाया था, आज मैं फौज की सेवा कर रहा हूँ। बहुत खुशी मिलती है मैम। देखो होता क्या है बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो जी। उनको एक चीज़ मैं ये भी सिखाता हूँ कि भाई आप नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप जो है हम्म। देश के लिए पढ़ रहे हैं। आपके माँ-बाप ने आपको सौंप दिया है देश के लिए हम्म। और भविष्य में आप जब फौज के अधिकारी बनेंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ-साथ देश की भी रक्षा करने जा रहे हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए और बच्चों को देख के हमारा भी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी। और आप छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, उन्हें अपना छोटा भाई और दोस्त भी मानते हैं। परीक्षा के दबाव में आप कैसे उनके साथ खड़े रहते हैं? मैम देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जो है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो डिमोटिवेट हम्म। हो जाते हैं। एक बार उनका रिज़ल्ट नहीं आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब भी मैं जी। बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई देखो हम्म। यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर सब कुछ हम लोग हैं। तो जब भी आप क्लास में पढ़ाई करें तो अपनी समस्याएँ बताएँ। हम बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी हर एक समस्या जानने का प्रयास करते हैं। उनको कोई हम्म। समस्या ना हो क्योंकि 24/7 हमें लगना पड़ता है तब जाके एक नॉर्मल बच्चा एक फौज का ऑफिसर बनता है। हम्म। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमर्स डिफेंस अकादमी से निकले युवा आज सेना, वायुसेना और नौसेना में सेवा दे रही हैं। जब आपको जी। इसकी खबर मिलती है तो मन में क्या चलता है आपके? मैम कैसा देखिए फील होता है मतलब? जी, बिल्कुल जब भी बच्चा देश की सेवा करता है या कहीं पे सिलेक्शन हम्म। होता है उसका, तो जो भी हम्म। फाउंडर या टीचर, डायरेक्टर कंपनी या हमारे एजुकेशन क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत खुशी मिलती हम्म। है, साथ-साथ हमें भी बहुत खुशी मिलती है। ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत ज़्यादा जीवन में अपने रुपया, पैसा, ताकत बहुत कुछ कमा ली है, लेकिन उस खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि एक गरीब बच्चा, एक किसान का बच्चा जब मेरे पास आता है, वो उस वेशभूषा में रहता है कि उसको देख के आँखें नम हो जाती हैं। लेकिन जब वही बच्चा वर्दी पहन के आता है और बोलता है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है और हम एयर फोर्स, नेवी या आर्मी में जो है हम्म। अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी का पल होता है और मेरे जीवन का जो अभी तक का रिव्यू रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा मेरी सबसे बड़ी कमाई एक मेरा बच्चा जब सिलेक्ट होके आता है। जी। आपने क्या सोचकर अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी? मतलब कुछ तो एक माइंड में आया होगा ना कि नहीं, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मतलब क्या सोचा आपने? थोड़ी-सी अपनी जर्नी एक्सप्लेन हाँ, कीजिए। जी, बिल्कुल। मैम इसमें होता क्या है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस दौरान ही मेरे जी। जो अध्यापक हमें मिले थे, क्योंकि मैं हमारे कई सारे मित्र हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ, बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे वो काम भी हुँ। कर रहे हैं, कोई आईएएस है, कोई हुँ। पीसीएस है। तो हमारे अध्यापक यही सिखाते थे कि बेटा हुँ। देश के लिए कुछ करना है आपको। ऐसा नहीं चाहे वो किसान हो, चाहे शिक्षक हो या फ़ौज का, हर आदमी देश के लिए कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा हुँ। मानना रहता है कि इस देश की संरचना जो रख रहा है, वो एक अध्यापक रख रहा है। क्योंकि किसी भी हुँ। कुर्सी पे कोई बैठ रहा है, चाहे वो आईएएस बन रहा है, चाहे फ़ौज का अधिकारी बन रहा हुँ। है, तो उसको एक अध्यापक पढ़ा के भेज रहा है। इसीलिए हमने कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास किया, कई जगह हमारे सिलेक्शन भी हुए, लेकिन मैंने अपने अध्यापक का जो एक रोल था हमारा, जो पढ़ाने का हमारा तरीका है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मैं इसको करता रहूँगा और मैंने अपने अध्यापकों से जो सीखा है, वो मैं अपने बच्चों के अंदर हमेशा प्रयास करता हूँ उनको सिखाने का। आप सिर्फ मैथ के ही शिक्षक क्यों? और भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट थे ना? आपने मतलब मैथ्स ही क्यों चॉइस किया?
हाँ, मैम ये भी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैम जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था, मैथ में बहुत रुचि थी मुझे। गणित हम्म, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट को जोड़ता है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप इंग्लिश कोई भी पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं गणित का रोल है। और जब हम्म, मैं बचपन में पढ़ाई करता था, मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब एक आप ये समझिए कि जब तक 2-4 घंटे डेली प्रैक्टिस ना कर लें, तब तक दिन हमारा बीतता नहीं था। तो इसलिए मैम मैंने ठाना था कि जब भी मैं उस लेवल पे जाऊँगा तो मैं एक गणित का अध्यापक बनूँगा और अपने कॉम्पिटिटिव बच्चों को जो है जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे से हो सके मैं उनको शिक्षा दूंगा। अदर भी सब्जेक्ट की नॉलेज है क्योंकि शिक्षक जो होता है वो कभी भी ज्ञान संपूर्ण कोई आदमी गेन नहीं कर सकता अपने जीवन में। शिक्षक हमेशा सीखता है और अपने बच्चों को वो चीजें डिलीवर करता है। हम्म। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि मैथ्स से ना दूर भागते हैं कि यार मेरे को मैथ्स नहीं लेनी है। ठीक है, मेरे को भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जी। आप मैथ्स में जो बच्चे नहीं लेते हैं मैथ्स, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें मैथ लेनी चाहिए? मैम देखिए ये हमारे इंटरेस्ट की बात होती जो है। बच्चे बच्चा दूर जब भागते पढ़ाई हैं कर मैथ्स नहीं लेनी है। हाँ। उनके लिए मेरी एक सलाह है, मैं आए दिन अपने सारे हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे उनको समझाता भी रहता हूँ। देखिए, गणित हुँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गणित पढ़ने से सिर्फ़ आप नंबर या कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। गणित आपके जी। जो डे बाय डे की संरचना है, जो डे बाय डे का दिनचर्या है, उसको तय करती है। हुँ, हुँ, कैलकुलेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ़। कैलकुलेशन जब तक नहीं रहेगा, जीवन में आप किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाएँगे। जो बच्चे भागते हैं, उनको मेरा यही सलाह है कि आप उतने लेवल तक गणित पढ़िए, जिससे आपके दैनिक चर्या जो चल रही दिनचर्या चल रही, उसमें आपको कभी भी समस्या ना आए। बाकी कई सारे हुँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें गणित की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को गणित में थोड़ा फोकस करना चाहिए। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका संकल्प है हर बच्चे को बेहतर शिक्षा, हर युवाओं को सही दिशा और हर क्षेत्र को सशक्त बनाना। क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक राष्ट्र का रक्षक भी बन सकता है? बिल्कुल मैम, देखिए शिक्षक और किसान, हुँ, जब बच्चा हमारा पढ़ाई करता है और रही बात अगर हम राष्ट्र की रक्षक की बात करते हैं तो हमारे देश में जरूरी नहीं कि शिक्षक हो, जरूरी नहीं फौज का आदमी, जरूरी नहीं किसान हो। हर एक आदमी रक्षक है क्योंकि इस दुनिया की, इस देश की, इस प्रदेश की संरचना तभी हुँ, सुधरेगी जब हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अगर हम अध्यापक हैं तो हमारा काम इतना नहीं कि हमें पढ़ाना है। हम समाज की संरचना को किस हिसाब से जोड़ रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति को जो है समझना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी। और जिस दिन हर एक आदमी ये चीज समझ गया, देश की रूपरेखा अपने आप बदल जाएगी। प्रांशु जी, आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक और एक दोस्त, इन दोनों भूमिकाओं के बीच आप कैसे बैलेंस बनाते हैं? शिक्षक और दोस्त, देखिए दोस्त का मतलब क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बताऊंगा। आज चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर एक आदमी अगर किसी चीज को काम को करने जा रहा है, वो पढ़ाई का काम हो या कोई बिजनेस का काम हो, उसको हुँ, आपस में एक दोस्त बन के ही करना पड़ेगा, तभी काम सफल हो पाएगा। हुँ, रीजन ये है कि जब बच्चा भी हमारे साथ क्लास में बैठता है, अगर हम बहुत रूडली उसको पढ़ाएंगे या हमारा प्रेशर बनाने का उस पर काम रहेगा, तो कभी भी जो है हुँ, बच्चा पढ़ेगा नहीं। मान लीजिए एक शिक्षक नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा है और जब बच्चे को दोस्त बना के पढ़ा रहा है, तो दोनों में अंतर है क्योंकि वो आपकी इज्जत हुँ, भी करेगा और ज्यादा, और आपकी रिस्पेक्ट के साथ साथ वो पढ़ाई भी करेगा। तो इसलिए मेरा हुँ, ऐसा मानना रहता है कि कभी भी अगर कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन का हुँ, काम या किसी का, तो बच्चों को हमेशा एक फ्रेंडली ही कनेक्ट करें। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश प्रदेश में समस्याएं चल रही हैं एजुकेशन सिस्टम में, आज के समय में बच्चे को आप बहुत डांट फटकार लगा के नहीं पढ़ा सकते। किसी बच्चे को हुँ। अधिकारी बनाना है, किसी बच्चे को उसके मंजिल तक पहुंचाना है, तो उसको एक मित्र बना के, एक दोस्त बना के, एक अपनापन दिखा के आपका जो टैलेंट है उसके अंदर डिलीवर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो गया जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, अगर उनको टीचर कुछ भी कह देती है, डाँट भी देती है ना, तो वो अगले दिन ट्यूशन ही नहीं जाते हैं। उनका पढ़ाने बिल्कुल, का तरीका ऐसा होगा, समझाने का तरीका ऐसा होगा कि बच्चा डर जाता है। बिल्कुल। मैम तो ये बड़ी उसको आप समस्या है। हाँ, जी, ये बहुत सबसे बड़ी बड़ी समस्या प्रॉब्लम तो है। यही है। हुँ, हाँ, प्रॉब्लम है। अब बच्चे क्या देखिए, कई सारे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आप चाहे समय हुँ, का चेंजेस देखें या हमारे हुँ, एनवायरनमेंट का चेंजेस देखें। पहले क्या था, बच्चों के अंदर एक डर था, एक माहौल था, एक दबाव था। लेकिन आज हुँ, के समय में क्या है कि बच्चों को आप डर धमका के, दबाव बना के पढ़ाई नहीं करवा सकते। इवन पढ़ाई नहीं, कोई करेक्ट। काम नहीं करवा सकते। इसलिए हमारा सजेशन उन सारे टीचरों को है जो ट्यूशन के हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा भाई जितना हो सके निवेदन करके इन बच्चों को पढ़ाओ। उसका रीजन क्या है कि आने वाले भविष्य में हमारा ही आपका बच्चा इस देश को संभालेगा। तो हमें अगर थोड़ा झुकना पड़े, हम सीनियर हैं, हम पेरेंट्स हैं, तो उनको पोलाइट तरीके से सही रास्ता उनको दिखाएं। क्योंकि उनकी उम्र अभी कम है लेकिन हमारी उम्र ठीक ठाक है। हमारे पेरेंट्स हुँ। या जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनकी उम्र ठीक ठाक है, तो समझाने का काम भी करें। मेरा अगला क्वेश्चन प्रांशु जी आपसे ये है कि आज के युवाओं में देश सेवा का जज्बा कितना मजबूत है? आप जमीन पर क्या बदलाव महसूस करते हैं? मैम जैसे कि सोशल मीडिया अच्छी चीज के लिए भी है, सोशल मीडिया
बुरे चीज के लिए है। अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, जैन जी का मुद्दा चल ही रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों के अंदर एक विजिलेंट पर्सन बनने की योग्यता डेवलप हो रही डे बाय डे। दूसरा, जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है, चाहे पेपर लीक का मामला है, कोई भी मामला है, तो बच्चा अपने हक के लिए लड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बदलाव हमारे देश में है, ये सबसे बड़े चेंजेस हैं। पहले कोई भी मामला होता था उसको दबा दिया जाता था, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीजों को उजागर किया जा रहा है। इससे जो है चीजें सुधार होंगी भविष्य में। जैसे कि पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, मतलब लड़ाई नहीं हो पाती उनसे, वो लड़ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लड़ते नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर पेपर लीक हो मेरा जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल आत्महत्या वगैरह दोबारा कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए? मैम, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं, उनको मेरी पर्सनल सजेशन है एज अध्यापक कि देखो बच्चों, कभी भी जीवन में लड़ाइयां लड़ते रहिए। हार तो निश्चित ही मिलेगी आपको, एक नहीं मिलेगी, 50 बार आपको हारना पड़ेगा। लेकिन अगर अपना जान आप धो दोगे, आप अगर अपनी जीवन ही खत्म कर दोगे, तो फिर तो किसी काम लायक नहीं बचेंगे ना। आपके माँ बाप को कितना नुकसान होगा, कितनी तकलीफ होगी, उस चीज के बारे में सोचें। आप उस चीज के बारे में हमेशा ध्यान रखें। पेपर दोबारा हो जाएगा, पेपर अगर लीक हुआ है तो सिस्टम से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपकी जो भूमिका है, आपका जो योगदान है, आप उतना कीजिए, उतना दीजिए, लेकिन कोई ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे आपका भविष्य खतरे में हो। और मैं पर्सनल सजेशन भी करूंगा कि कभी भी इस चीज के बारे में तो सोचना ही नहीं है। पेपर नहीं है, जैसे नौकरी नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। आज के दौर में इतने सारे ऑप्शन है कि नौकरी के अलावा भी बच्चा चाहेगा तो उसके पास इतने सारे ऑप्शन है कि वो जीवन में कुछ काम करने योग्य बन सकता है। जैसे कि आपने अभी बताया, सोशल मीडिया अच्छी भी है और बुरा भी है, तो आप सोशल मीडिया के दौर में युवाओं का ध्यान भटक रहा है, उन्हें फोकस रखने के लिए आपकी क्या सलाह है? मैम, इसका सबसे बढ़िया नियम ये है कि एक लिमिटेड टाइम टेबल तैयार करिए, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए कि भाई हम अगर 24 घंटे में इतना इतना पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारे मोबाइल फोन या जो हमारे उपकरण हैं, उनको 2 घंटे ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। और वो 2 घंटे हमें सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही यूज करनी है, अन्यथा किसी चीज पे नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा, तुरंत फोन से उसको हटा दीजिए। इंटरनेट का यूज करिए, लेकिन सही चीजों के लिए कीजिए। आप कहीं पढ़ाई करते वक्त फंस रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है, आप तुरंत लैपटॉप लीजिए, मोबाइल फोन लीजिए, इंटरनेट पे वही चीज सर्च कीजिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएगी, जिस चीज में पढ़ाई के दौरान आप फंस रहे हैं। अगर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, वायरल बहुत सारी रीलें आती हैं जो हमारे दिमाग को केंद्रित ना करके डिसबैलेंस कर रही हैं, तो हमें उस चीज में जाना ही नहीं है। सबसे अच्छा सजेशन यही कि भाई वहां से दूर रहिए। आप, आपका काम क्या है स्टूडेंट लाइफ में? आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी समस्या आएगी तो आपको गूगल का यूज करना पड़ेगा। गूगल पे आप अपने बहुत सारे चैट जीपीटी या जो भी नए नए उपकरण लॉन्च हुए हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने सवाल को पूछ के वहां से दोबारा हट जाइए। प्रांशु जी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यही है कि पूरे देश के युवाओं और अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं सभी पेरेंट्स से और अपने बच्चों से इतना कहना चाहूंगा कि जब कोई भी बच्चा वर्दी पहनता है तो उसके कंधों पे डबल जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एक तो परिवार की जिम्मेदारी, दूसरा देश की जिम्मेदारी। और जब बच्चा फौज में ऑफिसर बनता है, किसी विभाग को ज्वाइन करता है, तो डबल जिम्मेदारियों के साथ साथ उसको एक मैच्योरिटी उसके अंदर जो डेवलप होती है, उस पर भी काम करना होता है। तो मैं सभी अपने छात्रों से यही कहूंगा कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस विभाग को आप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही मन बना के करिए, पूरा पक्के प्रारूप को तैयार करिए कि आपका सिलेक्शन हो। और अगर इन केस किसी फील्ड में आपको लगता है कि हम इसके लिए परफेक्ट नहीं है, तो रास्ते बहुत हैं, उस पर काम करिए। और सभी साथियों को हम जो है सिखाएंगे आगे बढ़ाने का, जो है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक दिन नए नए अपडेट भी देते रहेंगे, किस प्रकार से आपको सेना में जाके नौकरी करनी है या किस हिसाब से चीजों को जोड़ना है। तो मैम, इसमें एक अंत में और बात मैं बोलूंगा कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को जो है प्रेशर ना डाले। वो जो चीज करना चाह रहे हैं उनका साथ दे और उनको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाए। जी, प्रांशु जी, अपना कीमती समय निकालने और हमारे मंच पर अपनी इस प्रेरणादायक यात्रा और विचारों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपकी ये बातें ना सिर्फ हमारे देश के युवाओं में देशभक्ति का एक नया जोश भरेंगी, बल्कि उन्हें जीवन में सही दिशा चुनने की नई राह भी दिखाएंगी। दर्शकों, ये थे एमर्स ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर डायरेक्टर प्रांशु जी, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि एक सच्चा शिक्षक सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कराता, बल्कि देश की रक्षा के लिए वीर योद्धा तैयार करता है। उम्मीद है कि आज की इस खास बातचीत ने आपके भीतर भी एक नया जुनून जगाया होगा
समाचार प्लस ओटीटी के इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। नमस्कार।